दोपहर के 12 बजने को है। नमस्कार, मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। जस्टिस मार्कंडे काटजू के खुलासे पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएम के सांसदों ने पोस्टर्स लेकर बवाल मचाया, जिसके चलते पहले 10 मिनट के लिए और फिर दोपहर 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने खुलासा किया कि भ्रष्टाचार के एक आरोपी जज का कार्यकाल मद्रास हाईकोर्ट में बढ़ाया गया, जबकि आईबी ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी। जस्टिस काटजू ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अपनी कलम की ताकत से एक ही झटके में सारी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया और ये जज हाईकोर्ट में एडिशनल जज बन गया। उन्होंने कहा कि इस जज को तमिलनाडु के एक बड़े नेता का समर्थन हासिल है। जस्टिस काटजू का दावा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इस बाबत दबाव भी बनाया गया था। यूपीए को समर्थन दे रहे इस पार्टी के मंत्रियों ने मनमोहन से साफ कहा था कि अगर जज पर कार्रवाई हुई तो सरकार नहीं बचेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने सभी विधायकों के साथ मिलकर उपराज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाने की गुहार लगाई। और एलजी साहब से पूरा ब्रीफ किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, किस तरह से धमकाने की कोशिश की गई और किस तरह से ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के विधायकों को भी खरीदने। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बताया कि उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की। मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके सभी विधायक एकजुट हैं और अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। अब हमने रिक्वेस्ट किया कि अब सारी संभावनाएं खत्म है। कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधायक मोहम्मद आसिफ से मुलाकात नहीं की थी और न ही सरकार बनाने की कोई चर्चा की गई। कोई मुलाकात नहीं हुई इस तरह से सरकार बनाने को लेके। आसिफ साहब ने जितना कहा है, हमने उनके सामने ये भी लिख दिया कि जितना मीडिया में चल रहा है कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला, वो सब बेकार है। मतीन साहब से, क्योंकि उनका एक बार फोन आया था मिलने के लिए, तो मैं एक बार मिला था, लेकिन ये सब जो हो रहा है कि सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की, इस तरह की कोई चर्चा उनके साथ। इससे पहले कल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और कहा कि हालात ठीक रहे तो सरकार बना लेंगे, नहीं तो चुनाव के लिए भी तैयार हैं। सरकार बनाने का प्रस्ताव आएगा, अपना मैं एनालिसिस करूंगा, मेरे विधायकों का, मेरे पार्लियामेंट मेंबर का, मेरे सीनियर नेताओं का जो मत है उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद अब आएगा, अपना मैं एनालिसिस करूंगा, मेरे विधायकों का, मेरे पार्लियामेंट मेंबर का, मेरे सीनियर नेताओं का जो मत है उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूद गई है। कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में 2 तरह के पोस्टर्स लगवाए हैं। पहले पोस्टर में लिखा है 49 दिनों का कामकाज, आप और बीजेपी दोनों धोखेबाज। दूसरे पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। लिखा है कि बिजली पानी पर दिल्ली वालों को नो उल्लू बनावेंगे। इसमें लिखा है 49 दिनों में केजरीवाल दिल्ली छोड़ भागा, दिल्ली की जनता को बुरा लगा। ये पोस्टर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। इनमें नीचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक का नाम भी लिखा है। इससे पहले इसी तरह के पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई। कोटला मुबारकपुर इलाके में 5 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सलोनी के एक जानने वाले ने बताया कि बदमाश ऑल्टो कार से आए थे। एक अल्टो कार से 5 बंदे उतर के पिटाई शुरू हो गया। तो उसके बाद पुलिस बुलाया, पुलिस आया तो पुलिस हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद डेथ डिक्लेयर हो गया। 30 साल के जिस लड़के की हत्या की गई वो मणिपुर का था और दिल्ली के मुनीर का इलाके में रहता था। रविवार के दिन वो अपने दोस्त से मिलने कोटला मुबारकपुर गया था। बताया जा रहा है कि सलोनी नाम का मुनीरका का युवक बीपीओ फर्म में काम करता था। कोटला मुबारकपुर इलाके में जब वो अपने दोस्त से मिलने आया था तो वहीं गलियों में बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। दिल्ली में इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले और मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। साल की शुरुआत में ही फरवरी महीने में नीडो नाम के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुरी युवक की हत्या को गंभीरता से लिया।
वो खुद मौके का मुआयना भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना बनाकर की गई हत्या थी। So let us see. We are very serious about and very disturbed by such incidents. It's very similar to the report which you received is it seems to be a pre-planned attack, unprovoked, and there must be some conspiracy behind it. But we are. दिल्ली के तिमारपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तीनों लोगों के साथ पहले मारपीट की गई, जिसके बाद गोली मारी गई। चश्मदीदों के मुताबिक तीनों लोग अपनी कार में कहीं जाने की तैयारी में थे कि तभी 10 से 12 की संख्या में बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और मारपीट के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जख्मी 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा से क्राइम ब्रांच की टीम 3 लोगों को पकड़ने के लिए आई थी, जिसका लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पुलिस का घेराव किया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी थी। हरियाणा से आई पुलिस टीम और जामिया के 3 संदिग्ध लड़कों को लेकर दिल्ली पुलिस थाने पहुंची। अब मामले की जांच की बात कही जा रही है। वहीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिला तो यात्री भड़क गए। यूपी के मुगलसराय स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेन रोककर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। 305 हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चली राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही पटना पहुंची, यात्रियों को खाना दिया गया। एक महिला ने जैसे ही खाना खोला, उसमें उन्हें कॉकरोच दिखाई दिया। बोगी में सफर कर रहे लोगों ने इसकी शिकायत की। ट्रेन जैसे ही मुगलसराय स्टेशन पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शिकायत न सुनने पर लोगों ने ट्रेन को रोक दिया, फिर घंटे भर हंगामा किया। अधिकारियों के समझाने पर मुसाफिरों का गुस्सा शांत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भाभा एटॉमिक सेंटर जाने वाले हैं। यहां वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे जो इन्हें परमाणु रिएक्टर्स के बारे में जानकारी देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की किस्मत दांव पर है। राज्य में आज विधानसभा की 3 सीटों धारचूला, डोईवाला और सोमेश्वर में उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री रावत खुद धारचूला से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे आज मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को खुली चुनौती देने वाले राणे आज अपनी आगे की योजना के बारे में भी खुलासा कर सकते हैं। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सूबे में नेतृत्व नहीं बदला गया तो राज्य में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव जैसी ही हार होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नारायण राणे कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राणे साल 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। वहीं विश्व बैंक के मुखिया जिम योंग किम आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। अपने दौरे में किम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है। हालांकि दोनों के बीच में अभी सीटों पर तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि आरजेडी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद आरजेडी जेडीयू के मिलकर उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू और आरजेडी ने हाथ मिलाया है। लालू पहले भी आरजेडी जेडीयू को साथ लाने की बात कर चुके हैं। पिछले महीने ही राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू का साथ दिया था, जिसकी बदौलत 3 सीटों पर जेडीयू ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को मात दी थी। विश्वास मत के दौरान भी आरजेडी ने मांझी सरकार को समर्थन दिया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर इसी साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर एक राय नहीं बनने की वजह से अलग चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन राज्य सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन अभी जारी रहेगा। भले ही कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो 10 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह चुके थे। कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठी है। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स के जरिए सोनिया गांधी से मांग की कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जाए। कार्यकर्ताओं ने शहर में कई ऐसे होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा है, शाह को अगर देना हो मात, प्रियंका को सौंप दो कांग्रेस का हाथ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह दुर्गति नहीं चाहती तो उन्हें यूपी में प्रियंका को आगे करना चाहिए। होर्डिंग्स लगाने वाले पार्टी नेता पहले भी राहुल के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें पार्टी से कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया गया था। इससे पहले कई कांग्रेसी नेता राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। दरअसल पीएम ने हर राज्य में एम्स अस्पताल दिए जाने के वादे को पूरा करते हुए उनसे अस्पताल के लिए जमीन देखने के लिए कहा है। राम नाईक 22 जुलाई को शाम 5 बजे राजभवन में यूपी के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वहीं केसरीनाथ त्रिपाठी 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल जाएंगे और 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से सेशन शुरू हो गया है। 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विवाद खत्म होने के बाद आज से पढ़ाई शुरू होगी। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रैगिंग और छेड़छाड़ रोकने के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज रेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। यूपी की एडीजीपी सुतपा सान्याल का कहना है कि महिला से गैंग रेप नहीं हुआ, वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया। And I'll tell you what those facts are. This was not a gang rape. It was a one-man operation. पुलिस के मुताबिक आरोपी जबरन महिला से संबंध बनाना चाहता था। महिला के विरोध पर दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। महिला के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले हैं। पुलिस पूछताछ में लखनऊ पीजीआई गार्ड रामसेवक यादव ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन गैंगरेप से उसने इनकार किया है। आरोपी गार्ड का कहना है कि वारदात के दिन उसी ने महिला को फोन करके बुलाया था। यहाँ से वो हम मोटरसाइकिल से लेके गए। कब से जानते थे उनको? 1.5 साल से कम जानते। तो कितने लोग थे आप लोग? आपके साथ कितने लोग थे? अकेले थे सर। तो उसको ले जाने के बाद मार दिए हैं। गार्ड ने बताया कि वो महिला को अकेले ही बल सिंह खेड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में ले गया, जहां उसने अकेले में महिला से संबंध बनाने की कोशिश की। बाद में उस महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक महिला की न्यूड फोटो सार्वजनिक होने पर 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। आला अधिकारियों ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इलाहाबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के मोहनलालगंज मर्डर केस में विरोध किया और यूपी सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सीएम और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में रेप और मर्डर केस के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सूबे के लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्या का विरोध किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी तिवारी ने यूपी में बढ़ रहे अपराधों पर कहा है कि यूपी को बांट दिया जाए तो रेप और हत्याएं कम हो जाएंगी। इससे पहले मुलायम सिंह ने भी कहा था कि राज्य में ज्यादा आबादी होने की वजह से अपराध ज्यादा हो रहे हैं। बैंगलोर में 6 साल की बच्ची से रेप के विरोध का विरोध हो रहा है। जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्कूल में टीचर ने बच्ची से रेप किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने अपनी 5 साल की मासूम भतीजी का रेप किया। आरोपी चाचा मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शर्मनाक वारदात सामने आई। राणापुर इलाके में 30 साल के शख्स ने 2.5 साल की मासूम से रेप किया। आरोपी ने स्कूल के अंदर वारदात को अंजाम दिया। मासूम को इंदौर रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 मासूम बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 8 साल की मुंह बधिर बच्ची और 9 साल की दूसरी मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीए की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बदमाशों ने लड़की का गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में दादर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ट्रेन की सामान वाली बोगी में लगी। आग से एक रेलकर्मी का बेटा झुलस गया। ट्रेन से बोगी हटाकर करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। भोपाल में दीवार गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। यह हादसा भोपाल के परेला गांव में हुआ। भोपाल में दीवार गिरने से हुई इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक फ्लैट की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पश्चिम विहार के A5 ब्लॉक में यह हादसा हुआ। देर रात करीब 10 बजे हादसा हुआ। प्रदीप नाम के शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फ्लैट के नीचे खड़े थे। उसी वक्त जोर की आवाज के साथ फ्लैट की छत गिर पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी 5 लोगों को मलबे से निकाला, लेकिन 58 साल के प्रदीप की मौत हो चुकी थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। छत गिरने की वजहों का पता लगाया जा रहा है।
यूपी के मिर्जापुर में रोडवेज की बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रोडवेज की ये बस मिर्जापुर से सोनभद्र जा रही थी। रोडवेज की इस बस में 26 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। यूपी में बिजनौर के नेटौर इलाके में एक घोड़ा बग्घी नदी में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता हो गए। बग्घी में कुल 14 लोग सवार थे। हादसे में बाकी लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को 90% जली हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लड़की की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि लड़की का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और आग लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक अपार्टमेंट में महिला और बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। सेक्टर 120 के प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में महिला और 4 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। महिला के शरीर पर चाकू के हमले के निशान हैं। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक घर से महिला की लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में महिला के पति पर हत्या की आशंका जाहिर की है। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी कार लूट ली। कासना इलाके में जोगिंदर नाम के शख्स को पल्सर सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने जोगिंदर को गोली मार दी। गाजियाबाद में गहने चुराती एक महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ज्वेलरी शोरूम में महिला ज्वेलर की आंखों में धूल झोंककर कुछ गहने अपने कपड़ों में छिपाकर फरार हो गई। बिहार के समस्तीपुर में पति की पिटाई से तंग एक पत्नी ने उसकी धुनाई कर दी। उजियारपुर के रामचंद्रपुर गांव में रहने वाली सुनीता अपने पति की मारपीट से तंग आ गई थी। रोज की गाली गलौज से परेशान सुनीता ने अपने पति सुनील को सजा देने का फैसला किया। सुनीता ने अपने पति को पिलर के साथ बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। गांव के लोग भी सुनीता के फैसले को तमाशबीन बनकर देख रहे थे। काफी देर तक अपनी भड़ास निकालने के बाद सुनीता ने अपने पति को आजाद किया। यूपी के बलरामपुर में एडीएम आवास पर तैनात होमगार्ड ने एएसपी आवास पर तैनात सिपाही के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड अर्जुन प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे कुछ दिन पहले शराब लाने के लिए कहा था। मना करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के सैकड़ों छात्रों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने आलू और प्याज की माला पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही थाली कटोरी बजाते हुए महंगाई कम करने की मांग भी की। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ में आए लोग अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें धर दबोचा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के कारोबार से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले काफी वक्त से पुलिस फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी। बिहार के नालंदा में पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तस्कर रांची में गांजे की डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड में लगातार बारिश से पिछले हफ्ते से प्रभावित 4 धाम यात्रा में से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा खोल दी गई है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी 4 धाम यात्रा में से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा खोल दी गई है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, काली नदी, सरयू और शारदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। हालात देखते हुए तटीय इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। बाजपुर के बाजार भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाजार में बाढ़ का पानी घुस चुका है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड से सटे पश्चिमी यूपी में भी कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुरादाबाद से गुजरने वाला हाईवे पानी से लबालब है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती भी हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शरीक हुए। हरिद्वार में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं का शिव मंदिरों में तांता लगा हुआ है। कनखल के महादेव के मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। साईं विवाद पर शंकराचार्य को अयोध्या के जूना अखाड़े का साथ मिल गया है। जगत गुरु
रामानुजाचार्य ने कहा कि वो भी साईं बाबा को भगवान नहीं मानते। जगत गुरु का कहना है कि चमत्कार करने वाला हर कोई भगवान नहीं हो सकता।